आपके खेत में भी लग गई है इल्ली, क्या करें, कौन सा नियंत्रण करें जिससे कि इल्ली का समाधान हो जाए। 3 उपाय पे बात करेंगे। पहला है यांत्रिक नियंत्रण, दूसरा जैविक नियंत्रण और तीसरा है रासायनिक नियंत्रण। नमस्कार किसान भाइयों, अपना कृषि बाजार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा किसान भाइयों के सामने आ रहा है अपने मक्के की फसल के अंदर, वो है कि इल्ली बहुत पड़ रही। इल्ली का प्रकोप मतलब अभी शुरुआती अवस्था है, मतलब 10 से 20 दिन की फसल हुई है और अभी इल्ली लगना शुरू हो गई है। लेकिन अभी क्या होता है ना, पिछले साल जो इल्लियाँ पड़ी थी वो अच्छी खासी हमारी फसल 1 से 1.5 महीने की हो गई, उसके बाद इल्लियों का प्रकोप कहीं कहीं देखने को मिला। लेकिन इस बार शुरू से देखने को मिल रहा है और किसान भाई परेशान भी है। पता कैसे चलेगा? सबसे पहले जानना तो जरूरी ये है ना कि पता कैसे चलेगा। तो जिस भी पौधे पर इल्ली लगती है वहाँ पर गोल तरीके के छेद या खड़े छेद आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर पौधा छोटा है और कहीं कहीं पौधा काला पड़ जाता है, कहीं कहीं तो ऐसी भी समस्या देखने को आई कि पौधा सूख जाता है। और अब इल्ली लगने से हमारी फसल में फ़र्क क्या पड़ने वाला है, वैसे तो किसान भाई को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दूँ कि 30 से 40% हमारी फसल के अंदर उत्पादन कम हो जाता है। पौधे की बढ़ने की क्षमता होती है वो रुक जाती है। जो दाने होते हैं भुट्टे के अंदर वो अध पके रह जाते हैं या कच्चे रह जाते हैं या आते ही नहीं दाने। तो ये समस्याएं देखने को मिलती है। आज के वीडियो में हम जो इल्ली के नियंत्रण के लिए जो बात करेंगे, 3 उपाय पे बात करेंगे। पहला है यांत्रिक नियंत्रण, दूसरा जैविक नियंत्रण और तीसरा है रासायनिक नियंत्रण। इन सब की एक स्टेज होती है, एक क्राइटेरिया होता है, उसके अनुसार इन स्प्रे का हम छिड़काव करेंगे और किस तरीके से इसको हम यूज़ करेंगे इस वीडियो में पूरा जानेंगे। तो पहले हम बात करेंगे यांत्रिक नियंत्रण पे। तो इसके अंदर हम जानेंगे कि करना क्या है हमको। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि सुबह शाम हम अपने खेत के आसपास जाते हैं तो घूमते हुए पौधों को देखते रहना है और जहाँ पर भी हमें ये समस्या नज़र आए कि इल्ली लग रही है या इल्ली के अंडे दिख रहे हैं पौधे के अंदर, तो हमें उस पत्ते को नष्ट कर देना है। और अगर पौधा ज़्यादा ही खराब हो रहा है तो उसको निकाल देना है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं फैलेगा। दूसरा नियंत्रण आता है जैविक नियंत्रण। इसके अंदर 2 दवाइयाँ हैं जो जैविक तरीके से बनाई गई। पहले नंबर की दवाई है बैसिलस यूरिजेसिस, जो कि पहले नंबर पे आती है। दूसरे नंबर पे हम छिड़काव कर सकते हैं NPV का स्प्रे, जिसे न्यूक्लियर पॉलीहिड्रोसिस वायरस के नाम से भी जाना जाता है। जैविक नियंत्रण हम जब करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें 3 से 4 दिन में नजर आ जाएगा दोनों दवाइयों का। एक बात का ध्यान रखें कि जैविक नियंत्रण करते समय हमें रासायनिक जो दवाइयाँ हैं, जो भी हम मशीन के द्वारा या टंकी के द्वारा हाथ से छिड़काव कर रहे हैं, तो उस टंकी को अच्छे से धो लेना है। क्योंकि अगर रासायनिक दवाई अगर हमने उससे छिड़की है या कोई सी भी दवाई छिड़की है तो वो काम करना बंद कर देगी। आपको लग रहा है कि हमारे खेत के अंदर हद से ज़्यादा इल्लियाँ हो गई है और उसका रोकथाम बहुत ज़रूरी है और हम जैविक नियंत्रण और यांत्रिक नियंत्रण के द्वारा भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद आता है रासायनिक नियंत्रण। तो अगर हम बात करेंगे रासायनिक नियंत्रण के अंदर, तो इसके अंदर हम छिड़काव करेंगे 2 दवाइयों का। पहली है इमामेक्टिन बेंजोएट, जो 5% SG 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम अपने खेत के अंदर छिड़काव करेंगे। और दूसरी आती है स्पाइनोडोरम 11.7 SC, जो कि 200 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम छिड़केंगे। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी ज़रूरी बात तो हमारे खेत के अंदर ये है कि हमें सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे खेत के अंदर जब इल्लियाँ लगने शुरुआती अवस्था होती है तब हमें देखकर उसका आराम से नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि हद से ज़्यादा होने पर उसको समाधान करना मुश्किल हो जाता है। एक बात का ध्यान रख लीजिए किसान भाइयों की दवाइयाँ बदल बदल कर छिड़काव करना चाहिए। क्या होता है ना कि जो हम दवाइयाँ छिड़कते हैं अपने खेत के अंदर, जो इल्लियाँ होती है, अगर हम बार बार अगर मान लें कि हम इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव कर रहे हैं या स्प्रे कर रहे हैं, तो बार बार अगर इसी दवाई का हम छिड़काव करेंगे तो जो इल्लियाँ होती है उसको उस दवाई से लड़ने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि वो उसके अनुसार काम करने लग जाती है। अगर हम उसको बदल बदल के अगर छिड़काव करेंगे दवाइयों का तो वो इल्लियाँ ख़त्म हो जाएगी। एक ये बात भी आती है। और सबसे मुख्य बात है तो यही है कि हमें हमारी फसल के अंदर थोड़ा ध्यान रखना है और शुरू की अवस्था से ही हम इसका निवारण कर देंगे तो हमारी फसल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब आप चाहते हैं कि मैं स्पेशली कौन सी दवाई छिड़कनी चाहिए, प्रॉपर जैविक के बारे में बात करूं और प्रॉपर रासायनिक में किस तरीके से छिड़काव करना है, तो आप मुझे अलग से बता सकते हैं। और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।